आप सभी को मेरा नमस्कार है मेरे भाई। देखो सबसे पहली बात है ना सर, आज हम बातें करने वाले हैं मैथ का सेट नंबर 5। और आपको पता है सर कि हमें लगातार आपके लिए सर एक बेहतरीन क्वेश्चन के साथ हम आपको लेकर के आ रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। तो आज की क्लास जो होने वाला है ना सर, वो ना तो क्लास वो मेरे नाम है ना तो वो क्लास आपके नाम है। ये सारा का सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम के नाम है मेरे भाई। क्योंकि देखो सर, हम हमेशा से आपको कहते हैं कि हम पढ़ाएंगे वही जो आपका एग्जाम पूछता है, और आपका एग्जाम पूछेगा भी वही मेरे भाई जो संदीप कुमार पढ़ाता है। सर ये बात आपको तब फील होगा जब आप मेरा 10 क्लास लगातार कर लीजिएगा और अपने दिल से हाथ धर के दिल पे हाथ रख के पूछिएगा कि सच में यही सब सवाल आता है क्या। तब तुम्हारा दिल बोलेगा कि जाकर के तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना करके देखो। अगर यही सब क्वेश्चन अगर तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा ना, यही सब टाइप का क्वेश्चन, तब तुम मुझे बोल देना मेरे भाई। क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूं सर, मैं बताना नहीं चाहता हूं लेकिन मुझे लोग बोलने पे मजबूर कर देता है सर। देखो मैं बता रहा हूँ ना सर, हम पिछले 10 साल प्रीवियस ईयर देखते हैं, क्वेश्चन को कैसे कलेक्ट करते हैं, पूरा मॉडल पेपर देखते हैं, सेट देखते हैं, इसके बाद हम क्वेश्चन को कलेक्ट करते हैं कि आखिरकार आपका एग्जाम सवाल पूछ कैसे रहा है। क्योंकि आपका सिलेबस इसी में है, इतना ही सिलेबस में क्वेश्चन बार बार इधर से उधर रिपीट कर रहा है। तो किस टाइप का क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो सब कुछ देखते हुए हम आपके तक सवाल को लाते हैं। तो चलते हैं सर क्लास, आज की क्लास को कर देता हूँ आगाज मेरे भाई। और एक बात आप सभी से कहना चाहूंगा सर, खूब शेयर करना, इतना शेयर करना मेरे भाई कि 20 जून तक आपका परिवार 1 लाख का परिवार बन जानी चाहिए सर। इसमें आपका सपोर्ट चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। अपने हर 10 दोस्तों से लोग सब्सक्राइब करवाएगा और लोग शेयर करेगा, ऑटोमेटिक आपका परिवार 1 लाख का परिवार बन जाएगा सर, ठीक है। चलो आते हैं सर, आज की क्लास को कर देता हूँ आगाज। देखो आज क्वेश्चन नंबर 81 से शुरू करेंगे, ठीक है। हमने पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर मैथ का क्वेश्चन नंबर 80 तक हमने खत्म कर दिया था, ठीक है। मैथ में अभी हम सर 20 क्वेश्चन ही लेकर के आपके लिए आ रहे हैं, ठीक है। और आज आपका 8 जून को शाम 6 बजे महाभंडारा आपके लिए हम लेकर के आए सर। बड़ा तांडव क्लास होने वाला है, एकदम 150 क्वेश्चन का एक क्लास होगा सर, शाम 6 बजे। देखना ना भूले, उसे देखोगे सर तो ऑटोमेटिक कल्याण तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है सर। आ जाना, क्या कहता है जरा गौर करना सर। कहता है ना, और पिछले सारे क्लासेस अगर आप नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका प्लेलिस्ट का लिंक दिया होगा, वहां से जाना और सारे क्लासेस को कर देना धुआं। कहता है ना सर, क्या देखो ये सब क्वेश्चन बनाने लायक है मेरे भाई। तो सेट प्रैक्टिस का मतलब होता है कि आपको भी साथ में साथ बनाना पड़ेगा। सेट प्रैक्टिस का मतलब होता है कि आपको साथ देना पड़ेगा और साथ ही साथ आपको भी इस क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना पड़ेगा, चाहे आप इस वीडियो को कभी भी क्यों नहीं देख रहे हो। आ जाना। देखो सर ये क्या कहता है, 1 + 25 बट्टा कितना 144 बराबर में कितना 1 + x बट्टा कितना 12। अब कहोगे सर कैसे जाएगा घारा ही सवाल। आ जाना सर, देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना, 144 को कर लो एलसीएम, ठीक है सर। आ जाना, इसको इससे गुना कर दो, 144 प्लस कितना 25, अब बराबर में कितना 1 + x बट्टा 12। आ जाना सर, ये बार बार कारा चल जाएंगे घारा। आ जाना, इसको जोड़ देना सर, ऊपर 169 हो जाएगा, नीचे 144 है, बराबर 1 + x बट्टा कितना 12। इसको सर करना तो हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 169 जो है वो 13 का स्क्वायर होता है, 144 जो है वो 12 का स्क्वायर होता है, बराबर 1 + x बट्टा कितना 12। आ जाना सर, ये +1 इधर लाना -1, तो 13 बट्टा 12 -1 बराबर x बट्टा 12। इसको 12 को कर लेना एलसीएम मेरे भाई, तो 13 - 12 बराबर x बट्टा 12। अब इसको घटाना तो 1 बट्टा 12, 1 बट्टा 12 बराबर x बट्टा 12। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं ना है रे बाबा। अब करना सर, देखो ऐसे करना मेरे भाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना, इसको गुना इसके साथ, इसको गुना इसके साथ, यानी 12 एकम 12 बराबर 12x। ये जाएगा बट्टा में, तो 12 बट्टा 12 बराबर x, यानी कटेगा सर एक बार में, यानी x का मान आ गया 1। आप जरा बताना सर, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया। इतना इजी क्वेश्चन समझ में तो आ जानी चाहिए, ठीक है। चलो आते हैं सर क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। देखो सर इजी और हार्ड मत देखना, वो देखना कि सवाल कैसे कैसे पूछ रहा है आपका एग्जाम, ठीक है सर। अरे कहाँ चल गया, तुझे देख कर जीता हूं हम। आ जाना सर, यही लिए हम डिजिटल बोर्ड नहीं लेना चाहते हैं। तो कोई इधर ला भाग गया कहाँ तो। हाँ चलिए आइएगा सर तनी। देखो अच्छा इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे सर, ये तो लफड़ा का विषय है, लेकिन संदीप कुमार लफड़ा होने नहीं देगा सर। आपको लफड़ा से बचाएगा और आपको सिलेक्शन दिलाएगा, ये मेरा वादा है, ये आपका विश्वास है मेरे भाई। बस प्यार देते रहना, ठीक है सर। आ जाओ, देखो सर इस क्वेश्चन को मैं करूंगा चुटकियों में हल,
चुटकियों में हल। देखो कैसे कैसे होता है। ये रूट अंडर है, सबसे पहले रूट लगा दो। ये 10 है प्लस, ये रूट अंडर कितना है 25 है प्लस, रूट अंडर कितना है 108 है प्लस, ये कितना है रूट अंडर कितना है मेरे भाई ये 154 है प्लस। अब सोचना ये रूट अंडर 225, ये 225 किसका स्क्वायर होता है, तो ये होता है 15 का स्क्वायर 225, यानी ये हमारा 225 जो है वो रूट से बाहर निकलेगा, 15 बन करके निकलेगा। अब ये 154 में 15 को जोड़ेंगे, इसका वैल्यू हो जाएगा 15, और ये 15 को 154 में जोड़ेंगे, तो 15 को 154 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा सर, ये हमारा हो जाएगा 169, यानी 10 प्लस रूट अंडर 25, अब प्लस में कितना रूट अंडर 108 आ जाना सर प्लस। अब देखना इस दोनों को जोड़ोगे ना सर तो 169 होगा, और जब ये दोनों को जोड़ोगे तो 169 होगा, और 169 जो रूट अंडर 169 का जो वैल्यू होगा वो 13 होगा, क्योंकि 13 का स्क्वायर 169 होता है। अब क्या करना सर कि इसमें 13 को जोड़ो, है ना, इसमें जब 13 को जोड़ोगे ना सर तो इसको में जब 13 को जोड़ोगे सर तो ये हो जाएगा 121, अब ये बन जाएगा रूट अंडर 121, ये वाला ये पूरा बन जाएगा रूट अंडर 121, और रूट अंडर 121 कहने का मतलब ये होता है 11 का स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर होता है सर, 11 का स्क्वायर होता है। अब ये कितना है 10 है, अब प्लस में यहाँ पे कितना है 25 है, और ये होता है 11 का स्क्वायर। ये 121 जो है वो 11 का स्क्वायर है, तो ये रूट से बाहर निकलेगा कितना बन करके 11 बन करके, 11 और 25 कितना हो जाएगा तो 36 हो जाएगा। अब सोचना मेरे भाई 11 और 25 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, यानी रूट अंडर 36, ये रूट अंडर 36 जो होता है वो 6 का स्क्वायर होता है, यानी ये हमारा बन जाएगा रूट अंडर 10 प्लस कितना 6, क्योंकि ये निकलेगा 6 बन करके 10 और 100 हो जाएगा 16, और रूट अंडर 16 का वैल्यू हो जाता है 4, यानी कहने का सेंस है ऑप्शन नंबर डी। सर थोड़ा थोड़ा बुझाया, एक बार और तो नहीं बताइए ना। तुम बोलोगे और हम नहीं बताएंगे, ऐसा हो नहीं सकता। संदीप कुमार ऐसा होने नहीं देगा सर। आ जाना, देखो कुछ नहीं करना, सबसे पहले ये देखना कि ये किसका स्क्वायर होता है, तो ये होता है 15 का स्क्वायर। अब ये क्या करना कि ये 15 को इसमें जोड़ दो, तो ये 154 में जब 15 को जोड़ोगे तो 169 हो जाएगा। अब ये बन जाएगा रूट अंडर 169, अब प्लस में ये वाला है। अब करना सर 169 जो होता है वो 13 का स्क्वायर होता है, अब ये वाला 13 जोड़ देना इसमें, तो ये वाला हो जाएगा कितना 121, 108 प्लस 13 हो जाएगा 121, अब ये बन जाएगा 121, 121 किसका स्क्वायर होता है 11 का स्क्वायर होता है। अब ये 11 को जोड़ देना 25 में, ये 25 और 11 हो जाता है 36, और 36 का रूट अंडर का वैल्यू होता है 6, ये 6 को जोड़ देना 10 में तो हो जाएगा 16, और रूट अंडर 16 बोले तो 4। जैसे जैसे तूने मुझे प्यार किया है। आओ सर, जब सवाल बन जाता है ना मेरे भाई तो बॉडी एनर्जी हो जाता है। ठीक है सर, आ जाना। आओ देखते हैं सर ये कैसे बनेगा सर, तनी इसको हम लोग देखते हैं। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 83 की तरफ। इस क्वेश्चन में कितने लोग दम लगाएगा, अभी बर्दाश्त करा, हार्ड क्वेश्चन भी है, थोड़ा सा पेशेंस बना करके रहा कीजिए। ठीक है, आइएगा। देखो सर, अच्छा तुमको लग रहा है कि ये सेट प्रैक्टिस है, नहीं लग रहा होगा, क्यों? क्योंकि सेट प्रैक्टिस में लोग पता है क्या करते हैं, ए बी टिक कराते हैं, बुकवो में ए बी टिक के लिए रहता है। अरे मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि बायोलॉजी वाला मैं इस फिजिक्स और केमिस्ट्री कैसे पढ़ा लेता हूँ, मुझे इस बात को कभी कोई दुख होता है। अब तुम लोग कहीं मत ले चल जाना सर, आ जाओ। आइएगा सर, क्या कहता है तनी देखिएगा। ये 2 है, ठीक है, आ जाना। ये हमारा रूट पे पावर 3 है, ये 32 है, ठीक है, माइनस ये 3 है, और ये रूट पे पावर यहाँ पर, अरे क्वेश्चन कुछ गड़बड़ है क्या? अच्छा आ जाओ, यहाँ पे क्या है सर, ये 3 है, ये कितना है 4 है, क्वेश्चन तो कुछ गड़बड़ जरूर है सर। प्लस में कितना है मेरे भाई, ये रूट अंडर आपको ये 3 है, ये कितना है 500 है। देखो ये 2 है ना, ये 2 यहाँ पे 3 है, ये 32 है, आ जाना माइनस, ये देखो 3 है, और यहाँ पे ये 3 है और ये 4 है। हमने रूट को हटाना स्टार्ट कर दिया, लेकिन रूट नहीं हटेगा सर, यहाँ पे आ जाना। ये प्लस है, देखो ये 3 है, यहाँ पे सर ये क्या है 500 है। अब क्या करना है मेरे भाई, मैं आपको बताता हूँ। जो कहता हूँ हमने काल लिख दिया, इसको मिटाओ पहले, देखो आ जाना। इसको मैं आपको बताता हूँ सर, यहाँ से कैसे क्वेश्चन को हम डील करेंगे। आ जाना, देखो सर ऐसे मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन को। ये 2 है ना सर, ये 2 और ये कितना है 3। अच्छा ये 32 को लिख सकता हूँ 8 गुने 4, 8 चौक 32। आप कहिएगा कि मास्टर इसको 8 गुने 4 काहे लिखे आप 16 गुने 2 काहे नहीं लिखे? क्योंकि सर देखो ये रूट पे पावर 3 है, इसका मतलब है कि रूट के अंदर वाले वैल्यू को ऐसा गुणा कीजिए जिसका कुछ ना कुछ क्यू होता है।
ये 8 होता है 2 का क्यूब। अगर यहाँ स्क्वायर होता तो हम 16 दूनी 32 लिखते, लेकिन यहाँ पे पावर 3 है, इसका मतलब इसको दो ऐसा गुणनखंड में तोड़ो जिसमें से 1 का क्यूब होना चाहिए। आ जाना, माइनस है, ये 3 है सर, यहाँ पे 3 है, ये 4 को 4 रहने दो, प्लस इसको तोड़ो तो ये 3 है, इसको तोड़ो 125 गुने कितना 4। कहिएगा सर इसको 100 गुने 5 काहे नहीं किए, क्योंकि सर यहाँ पे पावर 3 है, इसका सेंस ये बताता है कि इसको दो ऐसा फैक्टर में तोड़ो जिसमें से एक किसी ना किसी का क्यूब होनी चाहिए, तो 125 होता है 5 का क्यूब। आ जाना सर। अब देखो सर ये 8 कितना बन करके आएगा, आगे 2 बन करके आएगा, अब पहले से 2 एगो था। आ जाना, यहाँ पे अब 3 और ये रूट के अंदर 4 बचा, माइनस ये 3 और ये 3 और ये 4 बचा, प्लस यहाँ पे ये 3 है। अब आ जाओ, रुक जाओ, पहले ये कितना बन करके बाहर निकलेगा, तो 5 बन करके बाहर निकलेगा, तो हो जाएगा 5, ये 3 और ये 4। अब सोचना यहाँ पे देखो ये हो जाएगा कितना 4 रूट, ये हो जाएगा 4 रूट 4, 4 रूट 4, ये 4 रूट 4 और ये 3 रूट 4, ये 4 रूट 4 और ये 3 रूट 4, तो 4 रूट 4 में से 3 रूट 4 घटेगा तो 1 रूट 4 बचेगा सर, यहाँ पे 3 दे देना है, ठीक है। ये कितना टाइम है, तो ये 3 बार है, ये कितना बार है, तो ये 4 बार है, तो 4 बार में से 3 बार घटेगा तो 1 बार बचेगा, प्लस यहाँ पे क्या है सर, ये 5 है, यहाँ पे 3 है, ये 4 है। अब सोचना इसको जोड़ो सर, तो ये हो जाएगा 6, 5, 1 यहाँ पे है तो 6 और कितना ये 3 और ये 4 हो जाएगा, यानी कितना 6 रूट पे पावर 3 और 4, यानी 6 और रूट पे पावर 3 और कितना 4, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर हमारा, सी हो जाएगा। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलिए न जी, तो अगली सवाल की तरफ तो बढ़िए न जी। चलो आते हैं सवाल को देखते हैं सर, ये क्वेश्चन कितने लोग बनाएगा, अगर है हिम्मत तो लगा दो जोर, देखते हैं जीतता है बाजी कौन। आ जाना सर, ये कह रहा है क्या, रूट अंडर एक्स बट्टा रूट अंडर बाई प्लस रूट अंडर बाई बट्टा रूट अंडर एक्स बराबर 10/3। हमने ये सब चैप्टर का 1 शॉट क्लासेस ले चुके होंगे, ठीक है, जो हमारे क्लासेस देखे होंगे तो ये सब क्वेश्चन को यूं लेगा यूं दे देगा। आ जाना, अब देखो क्या करना है सर, क्या मैं इसको अलग अलग रूट लगा सकता हूँ, क्या इसको लिख सकता हूँ रूट अंडर एक्स बटा रूट अंडर बाई, तो कहेगा हाँ मास्टर लिख सकता है। क्या इसको लिख सकता हूँ रूट अंडर बाई बटा रूट अंडर एक्स, ये माइनस का सिंबल ना प्लस का है, रूट अंडर बाई बटा रूट अंडर एक्स ऐसे लिख सकता हूँ, बराबर में 10/3। कहोगे सर जी कि अब क्या करोगे, तो रूट अंडर बाई और रूट अंडर एक्स को क्या कर लो, एलसीएम कर लो, क्या कर लो, एलसीएम कर लो, तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा रूट अंडर एक्स इंटू रूट अंडर बाई, तो रूट अंडर एक्स बाई हो जाएगा एलसीएम नीचे में, इसको इससे गुना कर दो, रूट एक्स गुने रूट एक्स बराबर एक्स हो जाएगा, ठीक है, रूट एक्स गुने रूट एक्स बराबर एक्स, रूट बाई गुने रूट बाई बराबर बाई, अब बराबर कितना है 10/3, एक्स प्लस बाई का मान कितना है 10, ऊपर में एक्स प्लस बाई का मान हो गया 10, अब बट्टा में नीचे कितना रूट अंडर एक्स बाई बराबर में कितना है 10/3। अब देखो ऊपर वाला 10 से ऊपर वाला 10 गला खोपचे में, ऊपर बच गया 1 बट्टा कितना रूट अंडर एक्स बाई बराबर इधर कितना 1/3, इसको इससे गुना कर दो, इसको इससे गुना कर दो, यानी कहने का सेंस है कि ये हमारा हो जाएगा रूट अंडर एक्स बाई बराबर 3, ये रूट में उन्हें गया स्क्वायर में, यानी एक्स बाई बराबर हो गया 3 का स्क्वायर बराबर कितना 9। जैसे तूने मुझे प्यार किया है। सबको समझ में आया कि नहीं आया सर, अगर समझ में आया ना सर तो एक बार दिल खोल करके बता देना कमेंट बॉक्स में कि सच में मुझे क्लास कैसा लगा, ठीक है सर। बाकी सर चैनल पे जो भी लोग पहली बार आए हो ना तो शिद्दत से प्यार से मोहब्बत से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आइएगा सर सवाल नंबर कितना 85 की तरफ। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं सर, क्योंकि मुझे लगता है ना सर कि आपको सफलता दिलाना है, मुझे किसी भी हालात में आपको सफलता मुझे दिलानी है सर। हाँ, क्योंकि सर मैं आपका शक्ल देख करके नहीं पढ़ाता हूँ मेरे भाई, मैं आपकी मम्मी पापा की शक्ल देख करके पढ़ाता हूँ। ये बात मुझे फील होता है सर, मैं भी पिता नहीं बना हूँ लेकिन ये बात मुझे फील होता है कि एक माँ बाप के अपने बच्चे के प्रति क्या स्पर्धा होता है, लेकिन बच्चा तो आजकल नालायक जैसा काम करने लगा है, रात भर करते रहेगा बकलेल देखे इधर। आ जाना सर, तो इस सब सिस्टम को थोड़ा सा साइड रखो और अपनी सपना को पहले करो साकार मेरे भाई, ठीक है। आ जाना, तो आपकी सपना को करना है साकार
और आपकी सिलेक्शन को 4 चांद लगाने के लिए, क्योंकि अब आपके पास टाइम ना के बराबर है और कम टाइम में बेहतर करना है, इसके लिए आपको बेहतर बेहतर क्वेश्चन पढ़ना है। और बेहतर बेहतर क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा, तो सिर्फ आपको यहीं से मिलेगा, ठीक है सर। और इसके लिए हम आपके लिए लेकर के आए हैं 1200 सिलेक्टेड गेस क्वेश्चन। ये 1200 सिलेक्टेड गेस क्वेश्चन वैसा गेस क्वेश्चन है मेरे भाई जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है सर। आप 1200 टाइप के क्वेश्चन से मुलाकात कीजिएगा, इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा मेरे भाई, ठीक है। जिसमें 400 फिजिक्स है, 400 केमिस्ट्री है, 400 मैथ है। ये पीडीएफ हमने बनाने में सर हमने 12 रात से ज़्यादा जगह है, तब जाकर के हमने अपने हाथों से पीडीएफ को लिखा है। ये पीडीएफ में हमने अपने हाथों से क्वेश्चन और विथ सॉल्यूशन हमने दिया है इस पीडीएफ में मेरे भाई, ठीक है। जिन लोगों को ये पीडीएफ चाहिए तो सर इसका फी है 99 रुपया। लगभग 3000 से अधिक बच्चे ने इस पीडीएफ को खरीदा। मुझे इस बात को सर बड़ा खुश होता है, मैं आज लगता है सर ने भरोसा किया लोगों ने, और लोगों ने पिछले बार भरोसा किया था और हमने पिछले बार भरोसा को दिलासा में दिलाया था सर, क्योंकि पिछले बार हमने 800 क्वेश्चन दिया था जिसमें से 25 से 30 क्वेश्चन डायरेक्ट लड़ा था, और अब की बार तो 1200 क्वेश्चन दे रहे हैं, तो उम्मीद कर लो कितना लड़ेगा, सिलेक्शन यहीं से होगा, ठीक है सर। आ जाना। तो जिन लोगों को चाहिए सर, तो इसके लिए आप वो इस नंबर पे जो 72 वाले नंबर है, 7295 वाला नंबर है, उसी नंबर पे आपको 99 रुपया पेमेंट कर देना है सर। और पेमेंट करके आपको उसी व्हाट्सअप नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है और मैसेज में लिख देना है सर कि मुझे पॉलिटेक्निक का गेस क्वेश्चन चाहिए। मिनट भर के अंदर में आपके पास पीडीएफ फाइल सेंड हो जाएगा। बस एक चीज़ आपसे विनती है कि ज़्यादा कॉल मत कीजिएगा, वरना स्टाफ हमारा छोड़ के हमको चल जाएगा। और वो तो पागल रहता है हमेशा, हमसे नहीं होगा आपका स्टाफ गिरी, इतना कॉल आता है सर। तो प्लीज़ आप काम से मतलब रखिएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, 1 मिनट के अंदर में आपके पास पीडीएफ फाइल सेंड हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप व्हाट्सअप पे मैसेज करके भी अपना इंक्वायरी ले सकते हैं। बाकी आपको अगर कॉल करने की इच्छा है तो आप कॉल भी कर सकते हैं, बाकी आपका मर्जी, जैसी आपकी इच्छा हो, ठीक है सर। आ जाना। क्वेश्चन क्या कहता है सर, कहता है ना यदि ए पे पावर 1/x बराबर बी पे पावर 1/y बराबर सी पे पावर 1/z। अब सोचना सर, ये इतना दिया हुआ है, हमसे पूछा है ना सर कि बी स्क्वायर बराबर ए सी, तब x प्लस जेड का मान क्या होगा। बी स्क्वायर बराबर ए सी, तो हमसे पूछा x प्लस जेड का मान क्या होगा। अब देखना सर, कुछ करना नहीं है। देखो सबसे पहले लेट मान लो, लेट मतलब माना, ये ए पे पावर 1/x बराबर बी पे पावर 1/y बराबर सी पे पावर 1/z को मान लो के। ये पूरे के बराबर में क्या मान लो के, हमने क्या बोला, ये पूरे के बराबर में क्या मान लो के, यानी कहने का सेंस है तब हमारा ए पे पावर 1/x बराबर हम के बोल सकते हैं, ए पे पावर 1/x बराबर के बोल सकते हैं, यानी ए बराबर हम बोल सकते हैं के पे पावर x बोल सकते हैं ना, ए बराबर बोल सकते हैं के पे पावर एक्स, यानी बी बराबर बोल सकते हैं के पे पावर वाई, सी बराबर बोल सकते हैं सर के पे पावर जेड, नहीं बोल सकते हैं। ए पे पावर 1/x बराबर बी पे पावर 1/y बराबर सी पे पावर 1/z बराबर हमने मान लिया के, यानी ए पे पावर 1/x बराबर के, इसके बराबर भी के, इसके बराबर भी के। अब सोचना, तो ए पे पावर 1/x बराबर के, तो ये 1/x इक्वल के वो साइड जाएगा, तो के पे पावर x हो जाएगा, यानी ए बराबर के पे पावर x। इसी प्रकार से इसको करेंगे तो बी बराबर के पे पावर y, और इसी प्रकार से इसको करेंगे तो सी बराबर के पे पावर z। अब सोचना सर, यहाँ पे क्या दिया हुआ, बी स्क्वायर बराबर ए सी, अच्छा बी का मान क्या है के पे पावर बाई, के पे पावर बाई का होल स्क्वायर बराबर ए सी, ए का मान क्या है सर के पे पावर एक्स, आ जाना इनटू सी का मान क्या है सर के पे पावर जेड। अब सोचना, ये के पे पावर कितना, ये 2 बाई हो जाएगा, इसको गुना कर देंगे 2 बाई हो जाएगा। ये हमारा देखो यहाँ भी के यहाँ भी के, तो देखो जब दोनों का आधार बराबर हो और कंडीशन गुना में हो तो पावर को जोड़ देंगे, यानी के पे पावर हो जाएगा कितना x प्लस जेड। यानी कहने का सेंस है कि ये वाला इसके बराबर हो गया, तो ये हो गया 2y बराबर कितना x प्लस जेड, यानी x प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा। हमसे यही पूछा था कि x प्लस जेड का मान बता दो, तो x प्लस जेड बराबर कितना बाई हो जाएगा 2y हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। सवाल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। चलो सर आते हैं क्वेश्चन नंबर अगली की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है सर, क्वेश्चन नंबर कितना आए 86 नंबर सर, 86 नंबर सवाल को देखना और दिल से कहना मेरे भाई कि ऐ दैया चलो सर आता है, आते हैं क्वेश्चन की दुनिया में, ठीक है, आता नहीं है आते हैं। कहता है सर क्या कि 1 माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस 1/3 इंटू 1 माइनस 1/4 इंटू 1 माइनस 1/5
डॉट 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 1 माइनस 1/10। अब कहा सर कि इसका सॉल्यूशन कर दो। सर इतने लंबा लंबा सॉल्यूशन हमरा से ना होई। इंजीनियर बनना है ना, लंबा सॉल्यूशन को हम करेंगे छोटा। बस तुम्हारे अंदर पेशेंस होनी चाहिए हमारी क्लासेस को देखने के लिए, और मेरा क्लास जो नहीं देखे ऐसा हो नहीं सकता। चलो सर आ जाना। अब देखो देखो, तुम्हारा काम है कि हमें जुटना है सर के साथ डेली शाम को 6 बजे, सुबह को 10 बजे। तुम अपना एक टाइम बना लो कि सर के साथ हमको डेली जुटना है शाम को 6 बजे, सुबह को 10 बजे, और ये सर का क्लास ज्वाइन करके हमें सफलता को, अपनी सफलता में और 4 चांद लगाना है। ठीक है सर, आ जाना। अब क्या करना है सर, थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पे 2 को एलसीएम करो। 2 को जब एलसीएम करेंगे तो 2 एकम 2, 2 में से 1 जाएगा कितना, 1/2। यहाँ पे 3 को एलसीएम करेंगे तो 3 से गुना करेंगे इसमें, और 3 में से 1 घटेगा तो कितना, 2 बचेगा, यानी 2/3। इसमें 4 को एलसीएम करो तो हो जाएगा कितना, 4 एकम 4, 4 में से 1 जाएगा 3/4। इसी प्रकार से इसमें एलसीएम करेंगे तो 5 को इसमें एलसीएम करेंगे तो 5 एकम 5, 5 में से 1 गया तो 4, डॉट डॉट डॉट। इसी प्रकार से यहाँ पे एलसीएम करो 10 को, 10 को एलसीएम करेंगे तो 10 में से 1 जाएगा 9 बचेगा, यानी 9/10। आप सोचिएगा सर इससे पहले क्या होगा, तो इससे पहले होगा 8/9, हम सही बोल रहे हैं ना। इससे पहले क्या होगा, तो ये हो जाएगा 7/8। इससे पहले क्या होगा सर, तो ये हो जाएगा हमें 6/7। इससे पहले क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 5/6 ये होगा सर। अब सोचना सर, ये 2 से 2 गला खोपचे में, 3 से 3 खोपचे में, 4 से 4 खोपचे में, 5 से 5 ससुराल, 6 से 6 गला खोपचे में, 7 से 7 गला डंका बजावे, 8 से 8 गला खोपचे में, 9 से 9 गला खोपचे में, बच गया 1/10, और आपका आंसर हो गया 1/10। सिस्टम में कर देना बस। चलो सर आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, 87 की तरफ। 86 हो गया, 87 नंबर की तरफ आना। 87 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा गौर कीजिएगा सर। सर ऐसे वाला क्वेश्चन हमसे ना बनी। काहे नु बोनी रे, काहे ना बोनी, तू बोला नु काहे ना बोनी, बोनी ऐसे बोनी कि जैसे सोच ना सकता है कोई। हाँ सवाल बोनी। देखो इधर कुछ नहीं करना है सर, मैं आपको बताता हूँ। कहता है x² माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2yz प्लस x प्लस वाई माइनस जेड के गुणनखंड हैं कौन कौन। देखो सर सवाल को ऐसे पकड़ना, मेरी बात को थोड़ा सा दिल से सोचना सर, दिमाग से मत सोचना। हाँ जिनकी बात को दिमाग से सोचने का चीज़ है तो उनकी बात को तो तुम लोग दिल से सोचोगे सर। दिमाग और दिल में बड़ा फर्क होता है मेरे भाई। जिससे रिलेशन दिल से जुट जाता है ना सर, वो रिलेशन कभी टूटता नहीं है। और तुम लोग उनसे दिल से बात करते हो ना, तो पढ़ाई को भी दिल से लोगे ना। जिस दिन पढ़ाई को दिल से लोगे ना मेरे भाई, ये पढ़ाई तुम्हें कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा ये दुनिया सोच नहीं सकता है, और तुम भी ये सोच नहीं सकते हो। क्योंकि कहता है पढ़ाई एक ऐसा पढ़ाव है जो इंसान की तस्वीर के साथ साथ पूरी तकदीर बदल देता है। वो पढ़ाई में ताकत है मेरे भाई, और दुनिया की हर चीज़ पढ़ाई के सामने झुक गया है और आगे भी झुक जाएगा। ठीक है चलो आ जाना सर। इसे क्या कहता है जरा गौर करना। कहता है x² माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस जेड स्क्वायर। देखो सर कुछ नहीं करना, यहाँ पे 2yz है, ये x² है, ये माइनस वाई स्क्वायर है, ये माइनस जेड स्क्वायर है। यहाँ पे कितना है, प्लस 2yz। ठीक है, प्लस में कितना है x, प्लस में कितना है y, माइनस में कितना है z। अब सोचना है सर जरा ऐसे। अब देखो यहाँ पे 2yz, कितना yz, 2yz। तो देखो यहाँ पे yz, तो ये वाला yz को पकड़ो। यहाँ पे x² माइनस इतना से इतना में माइनस को पहले कॉमन करो, इतना से इतना में, इतना से इतना में माइनस को कॉमन करो। जब माइनस को कॉमन करेंगे तो अंदर बचेगा y², ये वाला माइनस y² है, हो जाएगा प्लस z²। सॉरी ये माइनस z² है, प्लस z² हो जाएगा। ये प्लस में हो जाएगा माइनस में 2yz। अब सोचना ये प्लस कितना है x प्लस y, और माइनस में कितना है z है सर। इसको जरा ऐसे करके लिखना, आ जाना। अब सोचना सर ये x² माइनस ये पूरा यहाँ से यहाँ क्या है, देखो x प्लस x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस जेड, वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर क्या होगा, वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab। इसी प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं y माइनस जेड का होल स्क्वायर
प्लस ये क्या है सर, ये एक्स है, प्लस वाई है, माइनस जेड है। अब सोचो सर, आप एक फार्मूला जानते होंगे, पता है कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको तोड़ो, इसको ए बोलो, इसको पूरा को बी बोलो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी यानी एक्स, अब प्लस में इतना कर दो वाई माइनस जेड, ठीक है, आ जाना, इंटू एक्स माइनस वाई ए माइनस बी यानी ए माइनस बी यानी ये ए और ये पूरा बी यानी एक्स में से घटा दो वाई माइनस जेड को, अब प्लस कर दो सर, क्या है यहाँ पे एक्स प्लस वाई माइनस जेड। आप जरा ऐसे सोचिएगा सर, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई और ये माइनस में z। यहाँ पे क्या है सर, इसको ऐसे करके लिखो गुने, यहाँ पे x ये माइनस से गुना करो तो माइनस वाई, ये माइनस से गुना करो तो प्लस z। अब प्लस में कितना हो जाएगा सर, ये x प्लस वाई और माइनस z। अब सोचना सर, क्या x प्लस वाई माइनस जेड, एक्स प्लस वाई माइनस जेड, क्या ये दोनों मिल रहा है? देखो ये वाला और क्या है, ये वाला मिल रहा है, तो कॉमन कर लो सर, जो मिलिस उसे कॉमन करिस, जो मिलिस उसे कॉमन करिस, आ जाना। तो x प्लस वाई और माइनस जेड को कर लो कॉमन, तो अंदर में ये वाला बचेगा, यहाँ से ये x माइनस वाई और प्लस में जेड बचेगा। ये वाला इसको और इसको हमने कर लिया कॉमन, क्योंकि देखो ये वाला इतना और ये वाला इतना सेम है, तो हमने बाहर निकाल लिया, अंदर में ये वाला बचा है और ये पूरा निकल गया है, तो इस पूरा के जगह क्या बचा, कुछ नहीं तो 1 बचा, आ जाना। यानी एक्स प्लस वाई माइनस जेड इंटू एक्स माइनस वाई प्लस जेड प्लस 1, एक्स प्लस वाई माइनस जेड, एक्स प्लस वाई माइनस जेड, एक्स प्लस वाई माइनस जेड, एक्स प्लस वाई माइनस जेड। ऑप्शन नंबर आपको बी है। किसी को दिक्कत, परेशानी, तकलीफ, कष्ट ना बाबा ना। चलो सर, आते हैं हम लोग अगली दुनिया में। अगली दुनिया क्या कहता है सर, सवाल नंबर कितना, 88 की तरफ। जैसे जैसे तूने मुझे दिल को छुआ है, आओ, कहता है ना कि यदि 2x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस b पूरी तरह x स्क्वायर माइनस 1 से विभाजित है तो a और b का मान क्या होगा। देखो सर, ये समझना, ये पूरा जो समीकरण है ना, यहाँ से यहाँ ये वाला पूरा समीकरण इससे क्या है ना, विभाजित है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 से विभाजित है, इसका मतलब इसके बराबर 0 कर दो और x बराबर कर दो, ये आपको एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा +1 यानी x बराबर हो जाएगा √+1 और इसके आगे प्लस माइनस ले लेना, यानी x बराबर हो गया +-1, यानी x का मान क्या हो गया, +-1, प्लस माइनस कितना 1, +-1 हो गया, यानी x का कितना वैल्यू हो गया, 2 वैल्यू, एक बार +1 एक बार -1। जब हम पुट करेंगे x बराबर +1 और एक बार -1 करेंगे, जब x का वैल्यू +1 ये वाला पुट करेंगे इस समीकरण में, तो ये समीकरण विभाजित हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, आ जाना। तो उस समीकरण में पुट कर दो, जब पुट करेंगे सर तो देखना ये x है, x का मान +1 लेंगे तो ये 2 है, इंटू एक्स की जगह +1 लेंगे तो +1 का क्यू, कितना का क्यू, +1 का क्यू, मतलब 1 का क्यू 1 हो जाएगा, प्लस 4 गुने 1 का स्क्वायर, ये +1 है, x का वैल्यू +1 लेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, आ जाना, प्लस 2a गुने x की जगह 1 लेंगे प्लस b लेंगे बराबर 0 कर देंगे, ये हो जाएगा कितना, 2 एकम 2 और 4 एकम 4, यानी ये 2, इसका 2 वैल्यू हो जाएगा, इसका ये 4 हो जाएगा, तो 4 और 2 इसको जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 प्लस कितना 2a और प्लस में b और बराबर 0, यानी ये हमारा 6 प्लस में उन्हें गया माइनस में, यानी 2a और प्लस b और बराबर में -6, इसको समीकरण 1 बोल देना, समीकरण क्या बोल देना, 1 बोल देना, 2a प्लस b बराबर -6, इसको समीकरण 1 बोल दो। अब क्या करना है सर, जरा इस बात को समझिएगा, अब x का वैल्यू -1 पुट कर दो, अब पुट करना है x बराबर -1, तो जब -1 x का वैल्यू पुट करेंगे तो ये 2 है, x की जगह -1 का क्यू प्लस 4 गुने x की जगह -1 का स्क्वायर प्लस 2 गुने a, 2a इंटू एक्स की जगह -1 अब प्लस में b अब बराबर 0। अब देखो सर, इसको बराबर 0, ये हमारा -1 का क्यू, तो -1 का क्यू
-1 का क्यू कहने का मतलब -1 को 3 बार गुना, और जब -1 को 3 बार गुना करेंगे तो माइनस गुने माइनस हो जाएगा प्लस, फिर ये प्लस को गुना करेंगे माइनस के साथ तो होगा माइनस, यानी ये -1 का क्यू का जो वैल्यू होगा वो -1 होगा। अब -1 को 2 से गुना करेंगे तो -2 हो जाएगा। ये -1 का स्क्वायर +1 होगा और 4 के साथ गुना करेंगे तो +4 हो जाएगा। ये प्लस कितना, अब देखना सर ये प्लस नहीं माइनस, ये माइनस गुने प्लस हो जाएगा -2a, ये प्लस में b अब बराबर 0, ये करोगे सर तो ये +4 हो जाएगा, घटाने के बाद +4 हो जाएगा, ये +4 होने जाएगा तो -4 हो जाएगा, यानी -2a अब +b अब बराबर में कितना, ये दोनों को घटाओ तो +2 बचेगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, ये 2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। इसको समीकरण क्या बोल देना, 2 बोल देना सर। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2, ये दोनों समीकरण को जोड़ दीजिए, समीकरण को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। पहला समीकरण कितना है 2a अब +b अब बराबर -6, समीकरण दूसरा क्या है -2a अब प्लस में b अब बराबर में कितना -2, यही ना है सर। समीकरण को जोड़ दो, जब समीकरण को जोड़ेंगे तो सिंबल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये देखना -2a, ये +2a ये -2a कट जाएगा, ये +b हो जाएगा +2b, इसको करेंगे तो -8, इसको काटेंगे इससे मेरे भाई तो 4 बार में, यानी b का जो मान आया वो -4 आया, यानी b का मान कितना आ गया -4। b का मान कहीं -4 दे रहा है, एक में b का मान -4 है, यही वाला b का वैल्यू समीकरण 1 चाहे समीकरण 2 में पुट कर देंगे। आ जाना समीकरण 1 से, आ जाओ ना, चलो आ जाना समीकरण 1 से, यहीं कर देते हैं। समीकरण कितना है 2a प्लस b की जगह कितना रखेंगे -4 रखेंगे, तो b की जगह -4 रखेंगे तो ये -4 हो जाएगा बराबर कितना -6, इधर जाएगा तो 2a बराबर, इसको उधर भेजेंगे सर तो कितना हो जाएगा, ये -6 है, इधर आएगा तो +4 हो जाएगा, यानी 2a बराबर ये हो जाएगा -2, ये 2 से 2 कटेगा सर तो ये a बराबर हो जाएगा -1, यानी x का वैल्यू b का वैल्यू -4, a का वैल्यू -1, b का वैल्यू -4, a का वैल्यू -1, यानी ऑप्शन नंबर आपका b की तरफ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ कष्ट नहीं ना है, होगा भी नहीं। चलो सर आते हैं हम लोग अगली दुनिया में, अगली दुनिया नहीं सर अगली क्वेश्चन की दुनिया में। अगला क्या कहता है सर, जरा गौर कीजिएगा मेरे भाई, आप अगर अभी से भी लगातार 10 दिन बढ़िया से पढ़ लोगे ना सर तो सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा। अरे पॉलिटेक्निक कुछ नहीं है, बस आपके अंदर एक इच्छा होनी चाहिए, इच्छा शक्ति समझता है वही होनी चाहिए। एक बात आप सभी को बता देना चाहता हूं सर, जिन लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए सर, ये वाला अगर पीडीएफ चाहिए अगर आपको, तो आप क्या कीजिएगा ना, मेरा टेलीग्राम आईडी को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है सर। मेरा टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, ठीक है मेरे भाई, ये वाला पीडीएफ। तो इसके लिए आपको पता है क्या करना पड़ेगा, आपको अपने मोबाइल के टेलीग्राम में जाना होगा और टेलीग्राम में जाने के बाद उसमें सर्च करना होगा संदीप कुमार ऑफिशियल। क्या सर्च करना पड़ेगा मेरे भाई, संदीप कुमार ऑफिशियल, ठीक है सर। आ जाना संदीप कुमार ऑफिशियल सर्च कीजिएगा तो मेरा आईडी खुल जाएगा। वही आईडी को ज्वाइन करना जिस आईडी में लगभग 13,000 से अधिक लोग ज्वाइन हैं, ठीक है सर। आ जाना, और अगर इतना से नहीं खुलेगा तो ये सर्च कर लेना @संदीप7295, @संदीप7295, ठीक है सर। आईडी खुल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। एक चीज़ और ज्वाइन कर लेना, ये नहीं ज्वाइन करना, फॉलो करना सर, ठीक है। आ जाना, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है संदीप, ठीक है, क्या है मेरे भाई, संदीप -1842, इसे क्या कर लीजिएगा सर, फॉलो कर लीजिएगा क्या कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे अपनी दुख दर्द हम सुनाते हैं, आपका दुख दर्द को हम देखते हैं, इसके बाद रचते हैं दोनों भाई मिल करके एक नया इतिहास, ठीक है सर। आते हैं क्वेश्चन की दुनिया में। ये क्वेश्चन क्या कहता है सर, जरा गौर कीजिएगा। कहता है व्यंजक हमारा 3/q है, 3/q है, प्लस ये आपको y² है, प्लस ये आपको 6 है, और ये y-3 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। ये समीकरण में y-3 से हम भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा। आ जाना, ये y-3 से भाग देंगे, जिससे भाग देंगे इसको कर देंगे 0, तो ये y बराबर कितना हो जाएगा +3। ये y का मान इसमें पुट करेंगे और जो आएगा वही शेषफल बचेगा। अगर इसमें y का मान पुट करने के बाद अगर ये 0 हो गया, इसका मतलब इससे ये विभाजित होगा। अगर 0 नहीं आया तो वो शेषफल बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 3 गुने y का मान कितना है 3 है, तो 3 का क्यू कर दो। आ जाना, प्लस y का मान 3 है, 3 का स्क्वायर कर दो, प्लस 6 कर दो, ये हो जाएगा 3 गुने 3 का क्यू 27, अब प्लस में कितना 3 का स्क्वायर 9 और प्लस में कितना 6। आ जाना सर, आए रे गड़बड़ तो नानू है। आ जाना सर, अब ये कितना हो जाएगा 27
कितना हो जाएगा सर, ये 7 21 का 1 और 3 दूनी 6, 6 दू कितना 9, 6 दू कितना 8। अरे ज़्यादा हो जाएगा सर, हमको लग रहा है क्वेश्चन में कहीं माइनस प्लस होगा। कितना नंबर सवाल है, 89 नंबर। ये 3y² प्लस y² प्लस 6 यही ना है, तो सर 3 का क्यों हो जाएगा 27, 27 को 3 से गुना करेगा 81 हो जाएगा, प्लस 9 हो जाएगा, आ जाना प्लस 6 हो जाएगा। ये तो ज़्यादा हो गया सर, इसमें कहीं ना कहीं माइनस प्लस होगा। ठीक है सर, इसमें कहीं ना कहीं माइनस प्लस होगा या फिर ये बाई -3 होगा। ठीक है सर, आ जाना। ऐसे अगर इस क्वेश्चन के अगर अनुसार हम चलेंगे सर तो इसका रिमाइंडर जो आएगा वो हमारा हो जाएगा, इसमें हमको लग रहा है माइनस होगा, हमको जैसा लग रहा है, या फिर यही वाला, रुक जाओ इसको हम चेंज करके देखेंगे, बाई +3 करो बराबर 0। ठीक है, आ जाना। अगर ये बाई +3 रहेगा तो क्या होगा, बाई का मान -3 ले लेंगे, आ जाना। जब बाई का मान -3 लेंगे तो हो जाएगा कितना, 3 × -3 का क्यू प्लस में कितना -3 का स्क्वायर प्लस 6, आ जाना सर। ये 3 का क्यू कितना हो जाएगा -27, यानी 3 गुने -27 अब प्लस में 3 का स्क्वायर 9 अब प्लस में कितना 6, ये हो जाएगा कितना 81, माइनस में 81 अब प्लस में 9 और प्लस में 6, -81 अब प्लस में 9 अब प्लस में 9 और 6 हो जाएगा 15, यानी ये 15 को माइनस कर दो तो 11 में से कितना 5 गया, तो 6 5 11, आ जाना सर। इसमें कितना 7 में से 1 गया तो कितना 6 66, या फिर यहाँ पे बाई हो जाएगा। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती है सर। अगर हम इसको बाई प्लस लेकर के चलेंगे 3 तो आंसर आपका 66 आएगा। अगर हम इसको बाई -3 लेकर के चलेंगे तो रिमाइंडर आपको बहुत बड़ा आ जाएगा। ठीक है सर, क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मिस्टेक है। ठीक है, ऐसे शायद इस क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं होता तो इसका आंसर जो है वो 39 आता। ठीक है, चलो आंसर वो याद है। चलो आते हैं सर अगली क्वेश्चन की दुनिया में। ये क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई, जरा गौर करना, इसे जरा देखिएगा ना सर तो अच्छा वाला फील होगा। ठीक है, कहता है ना 3 लकड़ी के सहतीर क्रमशः इतना और इतना और इतना मीटर है तथा इन्हें इन्हें बराबर लंबाई के छोटे छोटे गुटकों में बांटना, तब प्रत्येक घुटने की अधिकतम लंबाई क्या होगी। अरे सवाल कैसे कैसे लिखा गया। कहता है 3 लकड़ी के सहतीर क्रमशः इतना इतना और इतना है, लंबे इतना इतना लंबे है, इन्हें बराबर लंबाई के छोटे छोटे गुटके में बांटना है, तब प्रत्येक गुटके की अधिकतम लंबाई क्या होगी। अच्छा देखो सर, प्रत्येक गुटके की अधिकतम लंबाई क्या होगी। देखो ये सवाल को थोड़ा सा ऐसे सोचना सर। हमें कहता है 3 लकड़ी की सहतीर क्रमशः इतना और इतना है, 36 मीटर है, आ जाना। फिर कितना है मेरे भाई 54 मीटर है, आ जाना। फिर कितना है मेरे भाई 63 मीटर है। और हमसे पूछा है सर कि गुटके की अधिकतम लंबाई क्या होगी, छोटे छोटे गुटकों में बांटना है, तब प्रत्येक। अब देखो सर, जब बोलेगा छोटे 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 बोले तो HCF निकाल देना। ठीक है सर, आ जाना। और ये कितना हो जाएगा 9 चौक 36, आ जाना। 9 छक 54, आ जाना। 9 सत्ते 63, सब में क्या क्या कॉमन है, तो सभी में 9 9 कॉमन है, यानी इसका HCF जो होगा वो क्या होगा मेरे भाई 9 होगा, और इसका आंसर भी कितना हो जाएगा 9 मीटर हो जाएगा। ठीक है, नहीं ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। आइएगा अगला क्वेश्चन की तरफ आइएगा सर, 91 नंबर की तरफ। 91 नंबर क्या कहता है, जरा गौर कीजिएगा। कहता है यदि x बराबर कितना है 2 + √2 है, तो हमसे पूछा x² + 4/x² का मान क्या होगा। देखो सर, हमें x का मान इतना पता है। अच्छा, x² का मान क्या हो जाएगा सर, इसमें x² का मान क्या हो जाएगा सर, तो इसको x² कर दो, तो x² करेंगे तो इसमें भी स्क्वायर करना पड़ेगा, 2 + √2 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी x² बराबर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, और ये √2 का स्क्वायर 2, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 √2, आ जाना सर। यानी ये x² बराबर कितना हो जाएगा 4 और 2 6, 6 और 4 √2, यानी ये हो जाएगा x² का मान हो जाएगा 4, 6 + 4 √2, तो 1/x² का मान क्या हो जाएगा, 1/x² का मान क्या हो जाएगा, क्योंकि 4/x² है तो 1/x² निकाल लो, तो 1/6 + 4 √2, अरे बाबा रे 4 √2, आ जाना सर। अब इसको तोड़ेंगे सर, क्या करें, इसको परिमेकरण कर दो। जब परिमेकरण करेंगे तो 6 - 4 √2, अब बट्टा में 6 - 4 √2,
अब क्या करेंगे सर, जरा गौर कीजिएगा। ऊपर हो जाएगा 1/x² बराबर कितना, 6 माइनस 4 रूट 2 बटा में। अब देखो सर, ये a प्लस बी और ये माइनस बी, यानी 6 का स्क्वायर माइनस 4 रूट 2 का होल स्क्वायर। अब इसको लिखेंगे 1/x² बराबर 6 है और माइनस कितना 4 रूट 2 है बट्टा में। ये क्या है सर, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 का स्क्वायर 16 और 16 दूनी कितना 32, रूट अंडर 2 का स्क्वायर हो जाएगा आए, ये कितना हो जाएगा 32। यानी कहने का सेंस है 1/x² बराबर हो जाएगा 6 माइनस 4 रूट 2 अब बट्टा में कितना हो जाएगा सर, ये आपको नीचे 4 हो जाएगा, यानी 1/x² का मान इतना हो जाएगा सर। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है, x² प्लस 4/x², x² प्लस 4/x²। ठीक है, आ जाना, x² प्लस 4/x², x² प्लस 4/x²। ठीक है, हमसे ये पूछा है x² प्लस 4/x²। अब देखना x² का मान हमारा क्या है, x² का मान है कितना 6 प्लस 4 रूट 2। x² का मान हमारा क्या है, इसके जगह लिखो 6 प्लस 4 रूट 2 प्लस 4। अच्छा, इसको लिख सकते हैं 4 गुने, ऐसे लिखो छोड़ो, ये 1/x² गुने 4, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सर, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। तो 6 प्लस 4 रूट 2 अब प्लस ये 1/x² का मान क्या है, तो 1/x² का मान है 6 माइनस 4 रूट 2 अब बट्टा में 4 और गुने में ये वाला 4। अब सोचो सर, यही ना है सर, 1/x² का मान यही ना आया है, 1/x² का मान यही ना है 6 माइनस 4 रूट 2 बट्टा में 4। ठीक है सर, आ जाना। अब देखो ये 4 से 4 गला खोपचे में, तो यहाँ पे बच गया 6 प्लस 4 रूट 2, ये बच गया 6 माइनस में 4 रूट 2, इससे ये गला खोपचे में सर जी, ये माइनस में ये प्लस में 6 6 हो गया 12, कभी मत जाना घारा। आ गया आंसर सर जी, आंसर कितना हो गया 12। अब 12 बोले तो ऑप्शन नंबर ए, कितना सर, ऑप्शन नंबर कितना ए। किसी को कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं ना है सर। आते हैं सवाल नंबर 92 की तरफ। अच्छा, ये क्वेश्चन कितने लोग बनाएगा सर? सर आप ये क्वेश्चन को बनाने से पहले सर आप मेरा एक यूट्यूब पे एक सर्च कर लीजिएगा। जैसे x प्लस 1/x बराबर आपको दिया रहे, मान लो x प्लस 1/x बराबर 4 है, तो आपसे पूछेगा x² प्लस 1/x² का मान। जैसे मान लो x माइनस 1/x बराबर 6 है, आपसे पूछेगा x³ प्लस 1/x³ का मान। आपसे पूछ देगा x पे पावर 5 प्लस 1/x पे पावर 5। आपसे पूछ देगा x पे पावर 6 प्लस 1/x पे पावर 6 या 4, कुछ पूछ देगा ना, तो इस पे हमने एक स्पेशल ट्रिक वाला क्वेश्चन वीडियो बनाए हैं। लगभग आपको सर 10 से 15-20 मिनट का वो वीडियो होगा सर। वो वीडियो को देख लोगे ना मेरे भाई, तो इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन आएगा ना सर, उसको हमने ट्रिकली सॉल्यूशन किया था और आपको मिनट नहीं सेकेंड में इसका आप आंसर करोगे वो ट्रिक की मदद से। तो मेरे भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यूट्यूब पे जाना और सर्च कर लेना अलजेब्रा ट्रिक SK साइंस क्लासेस पॉलिटेक्निक, तो वो मेरा वीडियो मिल जाएगा। या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पॉलिटेक्निक मैथ करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है यूट्यूब पे, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। ठीक है, वहाँ पे जाना, उसका प्लेलिस्ट में जाकर के देख लेना, वो वीडियो आपको मिल जाएगा। प्लीज़ मेरे भाई उस वीडियो को जाकर के देख लेना, ऑटोमेटिक आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देख करके आना और इसमें कॉमेंट करना कि इसका आंसर क्या होगा सर। ठीक है, सवाल नंबर कितना 92। चलो आते हैं सर सवाल नंबर कितना 93। 93 93 93 93 93। अच्छा, 93 नंबर क्वेश्चन कितने लोग बनाएगा? जैसे जैसे तूने मुझे प्यार किया है। आओ सर देखते हैं 93 नंबर क्वेश्चन में कितना दम है। देखो सर कुछ करना नहीं है, ये रूट अंडर है, ठीक है, ये x बराबर है, ठीक है, आ जाना, ये 12 है प्लस, सब में रूट अंडर 12 फिर रूट अंडर 12 फिर रूट अंडर 12। आपसे मैं कहता हूँ सर कि हमने मान लिया हमने मान लिया कि x बराबर, देखो सर नहीं समझा, ये इन्फिनाइट तक गया हुआ है। कहाँ तक गया हुआ? इन्फिनाइट तक गया हुआ। तो एगो को हमने रख लिया और फिर इतना का मान ये फिर हमने इतना का मान x कह दिया। कितना कह दिया? x कह दिया। क्यों? क्योंकि इन्फिनाइट में एक जोड़ने पे या इन्फिनाइट में एक घटाने से आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। अगर इसको हम ट्रिकली बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? देखो आंसर तुरंत ला देते हैं ट्रिक से।
ये 12 है, ये 12 का 2 ऐसा गुणनखंड करो जिसमें अंतर 1 हो। तो 12 का 2 गुणनखंड होगा 4 गुने 3, जिसमें अंतर 1 का है, 4 में से 3 जाएगा, अंतर 1 का बचेगा। यहाँ पे प्लस है, यहाँ भी प्लस है, सभी जगह प्लस है, इसका मतलब आंसर बड़ा वाला होगा, यानी इसमें 4 आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस होता, यहाँ भी माइनस होता, मतलब सभी जगह माइनस होता तो आंसर 3 हो जाता, लेकिन आंसर प्लस में, सभी जगह प्लस प्लस है, इसका मतलब बड़ा वाला आंसर ले लेंगे। अब इसको ट्रिकली कैसे बताएंगे सर, देखो बेसिक कॉन्सेप्ट कैसे पढ़ाएंगे। तो ये देखो, ये 12 है, हमने इस पूरा 12 को x कह दिया। अब ये स्क्वायर रूट में गया स्क्वायर में, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 12 प्लस एक्स। इसको इधर लाएंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर माइनस एक्स माइनस बराबर 12 बराबर 0। अब इसको तोड़ दो, इसको तोड़ सकते हैं, 4 तिया 12, यानी इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस आपको 4x और प्लस आपको 3x और माइनस 12 बराबर 0, यानी ये हो जाएगा x माइनस 4। आ जाना सर, और यहाँ पे x को कॉमन करेंगे तो x माइनस 4 होगा ना। यहाँ पे ये दोनों में क्या कॉमन करेंगे, देखो नहीं समझा रहे, ये दोनों में क्या कॉमन, तो x कॉमन तो x माइनस 4 हो जाएगा। ये दोनों में क्या कॉमन, तो प्लस 3 कॉमन तो x माइनस 4 हो जाएगा, यानी एक बार x माइनस 4 बराबर 0 कर देंगे, एक बार x प्लस 3 बराबर 0 कर देंगे, यानी x बराबर हो जाएगा प्लस 4, x बराबर हो जाएगा यहाँ पे माइनस 3, जो कि माइनस 3 नहीं लेंगे, यानी x का मान प्लस 4 लेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर ये प्लस 4 देखने को मिलेगा। इसको प्लस 4 कर देना, ठीक है। चलो, तुझे देख कर जीता हूं हम, आना सवाल नंबर 94। सर 94 नंबर में जोड़ लगाना है आपको। हाँ, बड़ा भयानक सवाल है ये 94 नंबर, बहुत बड़ा भयानक सवाल है 94 नंबर। आ जाना सर, कहता है क्या कि यदि 3 log 8 बेस में 8 है, ये x है बराबर 2 है, तो हमसे पूछा x का मान क्या होगा। देखो कुछ नहीं करना, ये 3 गुना में नीचे जाएगा भागा में, तो हो जाएगा log 8 ये x बराबर 2/3। ये क्या हो जाएगा सर, ये 2/3। अब क्या करना है सर, अब देखो क्या करना मैं आपको बताता हूँ, बता दूँ, दिल तो नहीं करता है। अब देखो क्या करना है, ये 8 पे पावर इसको लेकर के आओ, यानी 8 पे पावर 2/3 बराबर x कर देना डायरेक्ट। इस पे पावर इसको रखा जाता है, ठीक है। 8 जो होता है वो 2 का क्यू होता है, ठीक है। आए, ये कितना का क्यू होता है, 2 का क्यू होता है, और यहाँ पे कितना है 2/3 बराबर में कितना है x। ये 3 से 3 कट जाएगा मेरे भाई, तो बचेगा 2 पे पावर 2 बराबर x, यानी 4 बराबर x, यानी x का मान कितना आ गया 4, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ ए में देखने को मिल रहा है। आओ सवाल नंबर 95 की तरफ आओ। चलो सर 95 नंबर भी क्वेश्चन कितना है, लॉगरिथम का क्वेश्चन है। कोशिश करना सर कि ये सवाल बनाने को, और उम्मीद नहीं विश्वास के साथ है कि ये सवाल आपसे बन जाएगा, ये मेरा वादा है मेरे भाई, ठीक है। आ जाना, ये कितना है, लॉग आपका है, ये 2 है, ये a है, और बराबर में 4 माइनस लॉग 2 बेस 4 है। कितने लोग बनाएगा सर, एक बार कोशिश करो ना, कमेंट करो ना कोशिश करके, कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, और जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूँ, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, तेरी सांसों में मेरा सांस चलता है, तेरी आँखों में मेरा चेहरा दिखता है। आओ क्या कहता है सर, जरा गौर करना, ये लॉग है, यहाँ पे देखना ऐसे, ये लॉग है, ये 2 है, बेस में a है, बराबर ये 4 माइनस, देखो सर ये लॉग है, ठीक है। आ जाना, ये 2 बेस में है, ये 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, कहोगे हाँ सर जी लिख सकते हैं। अब ये 2 जो ऊपर में वो आ जाएगा आगे, ये लॉगरिथम का रूल होता है, जैसे लॉग a पे a बेस पे पावर m पे पावर n है, तो ये जो n होता है ना मेरे भाई वो आगे आ जाता है, यानी n log a बेस m, इसी प्रकार से ये आगे आ जाएगा, हो जाएगा log 2 बेस a बराबर 4 माइनस ये 2 log 2 बेस 2। अगर log a बेस a हो जाए तो आंसर 1 हो जाता है, log b बेस b हो जाता है तो आंसर 1 हो जाता है, log 10 बेस 10 हो जाएगा तो आंसर 1 हो जाएगा। कुछ भी हो जाए बट ये दोनों बराबर हो जानी चाहिए, ये दोनों बराबर, जब ये दोनों बराबर हो जाएगा तो आंसर 1 हो जाएगा, मतलब इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बचेगा log कितना 2 बेस a, कितना बचेगा सर, ये बचेगा log 2 बेस a बराबर 4 माइनस, इसका मान 1 हो गया तो 2 बच गया, ये 4 में से 2 घटेगा सर तो 2 ही बचेगा सर, कितना बचेगा सर जी, 2 ही बचेगा सर जी। क्या हम सही बोले हैं सर जी कि नहीं बोले हैं सर जी,
जरा बताइएगा सर जी, आइएगा सर जी, आओ इधर आना सर। देखो ये 4 में से 2 जाएगा तो 2 ही बचेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, ये आपको log 2 बेस a बराबर कितना, 4 में से 2 गया 2। अब सोचना भी, जस्ट हमने आपको पढ़ाया है कि इस पे पावर इसको कर देना, सही बोला ना, ये 2 पे पावर 2 कर दोगे तो a हो जाएगा, ये a के बराबर हो जाएगा, नहीं ये 4 हो जाएगा, नहीं a बराबर कितना हो जाएगा 4, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी में देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलो आते हैं सवाल नंबर कितना 96 की तरफ। 96 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा गौर कीजिएगा। कहता है यदि राम की आय श्याम की आय से 20% कम है तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। यदि श्याम की आय राम की आय से 20% कम है, श्याम की आय जो है वो राम की आय से, राम की आय जो है वो श्याम की आय से 20% कम है। अब सोचना सर, राम की आय श्याम से 20% कम है। मान लो श्याम अगर 100 है तो राम कितना होगा सर, मान लो श्याम अगर 100 है तो कहता है राम की जो आय है वो श्याम से 20% कम है। अगर मानो श्याम 100 है तो राम कितना होगा 80, क्योंकि इससे 20% क्या है, कम है। तो हमसे पूछा है सर कि श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो श्याम जो है वो जो श्याम है वो कितना अधिक है, तो इससे ये कितना अधिक है, तो 20 अधिक है। कितना पे, तो 80 पे, और गुने परसेंटेज के लिए 100% से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, 20 चौक 80 और इसको काटेंगे 25 बार में। ठीक है, 4 पचे यानी 25 चौका 100 यानी कितना 25%। ऑप्शन नंबर कितना हो गया आपका, ए हो गया। किसी को कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं ना है सर, होने नहीं देंगे। हम हमेशा सिखाते हैं सर कि आप अपनी अंदर की पूरी ताकत को झोंक दो, सिलेक्शन मैं दूंगा आपके इसके चोट पे। ठीक है, आ जाना, जब भी सवाल ऐसा आ जाए तो आपसे बन जानी चाहिए। ठीक है सर, चलो आ जाना। हो ला ला ला, आओ। क्या कहता है सर कि एक त्रिभुज के आधार में 10% की वृद्धि की जाए तथा क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो तो उसकी ऊंचाई में कितनी प्रतिशत की कमी करनी होगी। कहता है एक त्रिभुज के आधार में 10% की वृद्धि की जाए, एक त्रिभुज के आधार में 10% की वृद्धि की जाए, क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो तो उसकी ऊंचाई में कितनी प्रतिशत की कमी करनी होगी। सर मेरे को सवाल नहीं बुझाया। देखो सर, क्षेत्रफल पहले हमको पता नहीं है, त्रिभुज के आधार में 10% की वृद्धि किया जाता है, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की परिवर्तन ना हो। अच्छा क्षेत्रफल हमको पता है, नहीं ना पता है सर, तो क्षेत्रफल हमने माना कितना, क्षेत्रफल हमने माना कि क्षेत्रफल कितना है 100 वर्ग है। ठीक है, 100 वर्ग मीटर है। ठीक है, मान लो ना 100 है। ठीक है, आ जाना, हमने क्षेत्रफल को क्या माना, 100 माना। अब सोचना सर, जब हमने क्षेत्रफल को 100 माना तो उसके आधार में 10% की वृद्धि हो गई, आधार में क्या हो गया 10% की वृद्धि हो गया, तो 10% की क्या हो गया, वृद्धि हो गया। जब 10% की वृद्धि हो गया तो 100 पे 100 का 10% की क्या वृद्धि हो गया, 100 पे 100 का 10% क्या हो गया, वृद्धि हो गया। यानी 100 और प्लस 100 गुने 10% मतलब 100, इससे ये कटेगा सर, ये कितना आ जाएगा 110 हो जाएगा। 10% की वृद्धि करने पे कितना हो गया 110। तो हमसे पूछा प्रतिशत कमी, हमसे क्या पूछा सर, प्रतिशत कमी। जब प्रतिशत कमी पूछे तो कुछ नहीं करना है, ये 110 है, ये 110 है, 110 वृद्धि हुआ कितना से, 10 से वृद्धि हुआ 110 का, क्योंकि ये पहले 100 था अब हो गया 110। पहले क्षेत्रफल 100 था, 10% की वृद्धि होने से ये क्षेत्रफल हो गया 110। तो 100 और 110 में कितना का अंतर, 10 का अंतर, बढ़ करके हो गया 110, और प्रतिशत के लिए 100% से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। इससे काटेंगे सर, 1 0 से 11 बार में कटेगा, ये हो गया सर 100/11, और 100/11 बोले सर तो 11×99 यानी 9 सही 1/11%। ठीक है, 9 सही 1/11%। ठीक है, 9 सही 1/11%। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया, बी हो गया। चलो आते हैं सवाल नंबर कितना 98 की तरफ। 98 नंबर क्वेश्चन कहता है सर कि एक आयत की लंबाई 10% वृद्धि करने तथा चौड़ाई में 10% की कमी करने पे क्षेत्रफल प्रतिशत। अच्छा देखो सर, हमने आपको एक चीज़ पढ़ाया था सर, आपको पता है या नहीं है शायद मुझे नहीं मालूम, बट हम बता देते हैं। हम बोले थे कि जब एक ही चीज़ पे, सेम चीज़ पे लगातार 2 बार घटना घटे तो AB फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। हम ये बात आपको पढ़ाए थे, शायद आपको पता है या नहीं है, मैं आपको फिर से बता दूं। हमने आपको पढ़ाया था कि जब एक ही वस्तु पे लगातार 2 बार घटना घटे तो ऐसे केस में हम लोग AB फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। कौन फार्मूला,
एवी फार्मूला आ जाना। ये एवी फार्मूला क्या कहता है सर? ए प्लस बी प्लस ए बी बट्टा 100%, ए प्लस बी अब प्लस ए बी बट्टा कितना 100%। अब आना कहता है 10% की वृद्धि हो गया तो ए बराबर मान लेना 10% की वृद्धि हो गया। फिर कहता है 20% की कमी हो गई तो बी बराबर मान लेना -20%। कमी में मानना माइनस और वृद्धि में मानना प्लस। हमने क्या बोला है कि जब एक ही वस्तु पे लगातार 2 बार घटना घटे तो ये भी फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। आयत तो वही है, उसी के लंबाई में 10% की वृद्धि हो गया तो हमने इसको ए बराबर 10% प्लस मान लिया। फिर कहता है सर कि चौड़ाई में 20% की कमी हो गई तो हमने चौड़ाई को माइनस मान लिया, 20% आ जाना। अब देखो ए का मान +10 है, बी के जगह -20 लेना, प्लस ए गुने बी, ए के जगह +10 बी के जगह -20 अब बट्टा में 100%। ये देखो इसको काटना 5 बार में, इसको काटना 2 बार में, ये हो गया माइनस गुने प्लस हो गया माइनस, इसको घटाना तो -10, ये -10 ये माइनस कितना 2, अब माइनस कितना 12, -12% कहने का मतलब है कि उसे 12% की क्या हो गई? कमी हो गई, यानी उसे 12% की क्या हो गई? कमी हो गई। सर ये सब अगर अच्छी तरीका से पढ़ना है तो हमारा परसेंटेज वाला क्लास जाकर के देख लो, लाभ हानि वाला क्लास जाकर के देख लो सर, उस सब में हमने आपको बताया था सर। ठीक है, 99 नंबर क्वेश्चन की तरफ आइएगा सर। ये 99 नंबर सवाल बड़ा अच्छा है सर। ठीक है, हाँ सब सवाल मेरे पास अच्छा रहता है। कहता है किसी शहर में 60% मुसलमान और शेष ईसाई, यदि मुसलमानों की संख्या 3000 है तो ईसाइयों की जनसंख्या कितनी होगी? 60% मुसलमान है, ठीक है, हाँ 100 में 60% मुसलमान है, 15% कोई और जाति भी है। ठीक है, 15% का क्वेश्चन में आंसर नहीं लिखा। 60% जो है ना मेरे भाई, वो किसी शहर में 60% जो है मेरे भाई वो मुसलमान है। ठीक है, आ जाना, मुसलमान है। ठीक है, आ जाना। और हमसे पूछा है सर ईसाई है, शेष ईसाई है। अब सोचो, और 15% जो है मेरे भाई मान लो सिख है, मान लो ना हिंदू है, सोच लो 15% कुछ ना कुछ तो है, क्योंकि क्वेश्चन को बनाने में 15% कुछ और है तभी ये क्वेश्चन सही होगा, वरना क्वेश्चन गलत होगा। मान लो 15% क्या हिंदू है सर। ठीक है, आ जाना। तो हमसे पूछा शेष ईसाई है। अच्छा अब सोचना कि हमें बोला है कि शेष ईसाई है, यानी हमसे अगर पूछेगा कि ईसाइयों की प्रतिशत कितना होगा। अब सोचो सर, एक शहर में टोटल 100% होता है और 100 में से 60% मुस्लिम है और 15% हिंदू है। ठीक है सर, आ जाना। तो इसे कर देंगे 100 में से 15 ये कितना हो जाएगा? 75%। घटा देना सर, ये 100 में से 75 को घटा देना तो कितना बचेगा? 25%। यानी कहने का सेंस है मुसलमानों की संख्या 3000 है। अब सोचना सर कि 60% में 3000 मुसलमान है, ये 60% में मुसलमान, ये 60% ईसाई। मानो ना सर कि ये मुसलमानों की, अच्छा ये 15 में है या 20 में है? क्वेश्चन का है उल्टा पुल्टा लिख दिया। आप देखो सर, ये नहीं बोला सर, ये 15 का 3000 है। ठीक है, आ जाना। 15% का 3000 है, मान लो ये हिंदू की जनसंख्या है, इसे कर दो हिंदू की जनसंख्या 3000 है 15% में। ठीक है, 15% में कितना हजार है? 3000 है। तो हमसे पूछा सर ईसाइयों की प्रतिशत क्या होगी, तो ईसाई कितना है सर? 25% है। तो 25% में कितना हो जाएगा? 15 में 3000 तो 25% में कितना हो जाएगा? तो 3000 गुने 25/15, 3000 गुने 25/15। इसको काटेंगे सर, कितना बार में कटेगा? 15 दूनी 30, इसको 2 बार में काट दो, ये कितना बार में कट जाएगा? 2 बार में काटेंगे ना सर तो 15 दूनी 30, 200, 15 दहिया के 30 से, हाँ 200 बार में कटिएगा सर। ठीक है, आ जाना। अब ऐसे काटोगे सर, हाँ आओ, इसको कितना है? 25, तो इससे गुना कर दो, 50 यानी कितना? 50,000 हो जाएगा। कितना हजार? 25 दूना 50 यानी 50,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सर। ठीक है, थोड़ा सा एक क्वेश्चन गड़बड़ टाइपिंग हो गया है। ठीक है, आ जाइएगा। सवाल नंबर कितना सर? आना 100 की तरफ। 100 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा गौर करना सर। ये अंतिम क्वेश्चन, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, लेकिन सबसे खतरनाक क्वेश्चन। कहता है यदि चीनी की मूल्य में 15 रुपया प्रति किलोग्राम है, पहले चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि, पहले चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि, फिर चीनी के मूल्य में 20% की घटा दी जाती है, तो बी बराबर -20%, घटेगा तो -20%, घटेगा तो -20%, जुटेगा तो +20%। तो कहता है चीनी के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी? देखो सर,
चीनी के मूल्य में, चीनी तो एक ही ना है सर, वही ना, चीनी पे एक बार प्रतिशत वृद्धि हुआ, एक बार प्रतिशत कमी हुआ, तो एक ही वस्तु पे लगातार 2 बार घटना घटाना, तो ऐसे केस में ए बी फार्मूला लगाएंगे ना, तो ए बी फार्मूला कहता है ए प्लस बी प्लस ए बी बट्टा 100%। आ जाना सर, ए का मान है 20%, बी का मान है -20%, आ जाना, प्लस ए गुने बी, ए का मान 20 और बी का मान -20, अब बट्टा में कितना 100, बी 25 100, 5 20 चौक 5 चौक 20, और ये दोनों को घटा देना तो ये 0 हो जाएगा, ये बचेगा -4%। ये -4% अपने आप को बता रहा है कि 4% की कमी हो गई, यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया। किसी को कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं ना है सर? आप ये बताना कि ये क्लास आपको कैसा लगा। क्लास अच्छा लगा ना मेरे भाई, तो प्लीज़ भाई कमेंट करके बता देना, और दिल से बताना कि ये क्लास आपको कैसा लगा, क्योंकि आपके ऊपर सर हम सारे क्लासेस और आपके सफलता को हम और बेहतर बनाने के लिए सर मैं कुछ भी करने को तैयार हो जाता हूँ। बस आपसे एक चीज़ मांगता हूँ सर कि इसके साइंस क्लासेस को इतना प्यार दे दो सर कि ये 10 से 15 दिन के अंदर में ये 1 लाख का परिवार बन जाए सर। बस आपसे हम यही मांगते हैं जाते जाते, ठीक है। बाकी थैंक यू, लव यू, देखते रहना इसके साइंस क्लासेस। बाकी क्लास कैसा लगा कमेंट कर देना, और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, लेकिन आज शाम 6 बजे जुड़ना मत भूलना, ठीक है सर। बाकी थैंक यू, लव यू।